ये था समय कल का, यानी कि 7 फरवरी 2021। कल संडे था। हम कल यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और हम चैलेंज का वीडियो कर रहे थे। बट हमें क्या पता था चैलेंज की वीडियो के बदले कुछ और रिकॉर्ड हो जाएगा। जी हाँ, हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गई। तो गाइस, कल हम लोग डुओ मैच खेल रहे थे। आप लोग देख पा रहे होगे, FG अभी और FG किलर। हम लोग यहाँ पर पीक नामक लोकेशन पर उतरे। मैं जैसे नीचे उतरा, मैंने अपने फ्रेंड को आवाज़ दिया, हेलो किलर भाई, तू कहाँ है, नीचे क्यों नहीं उतरा। उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे समझा नहीं कि उसकी तरफ से रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे लगा कुछ इश्यू होगा उसका। बट जब मैंने ऊपर गौर किया तो वहाँ पर बार बार 17 मीटर बता रहा था। हालांकि वो मेरे पास नहीं था, मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर था, ना ही वो मैप में बता रहा था। फिर मैं जब ग्लूवल ड्रॉप करने गया बैग में से, और जैसे ग्लूवल ड्रॉप किया तो मुझे एक अलग सा पेट दिखा। अब ये रोबो पेट मेरा पेट नहीं था। मेरा जो पेट था वो वेगर पेट था, जिसपे नाम फेंटन लिखा है। ये पेट का कोई भी नाम नहीं था। मैंने आजू बाजू ढूंढा, मैं देखा क्या पता इसका जो मालिक है, ओनर है, वो रहेगा। मैंने अपने फ्रेंड को ढूंढा तो मेरा फ्रेंड भी आजू बाजू नहीं था। मैंने सोचा क्या पता किसी एनिमी का पेट होगा। बट जब मैंने आजू बाजू देखा तो भी मुझे नहीं मिला। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया कि ये पेट किसका हो सकता है। फिर उसके बाद मैं भागते भागते पीक से डायरेक्ट सेंतोसा पे आ गया। आप खुद समझ सकते हो मैंने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। मैंने आजू बाजू ध्यान से देखा, 360 डिग्री रोटेट होके वो मुझे नहीं दिखा। फिर मुझे लगा फाइनली मैं बच गया। बट यही मेरी गलती थी। मैं जैसे ही ऊपर गया देखने के लिए क्या वो सच में गया, तब तक वो फिर से दिख गया। मैं तुरंत लेट गया ताकि मुझे देख ना पाए। फिर जैसे ही उठा तो उसने मुझे देख लिया और मुझे यहाँ से भागना पड़ा। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो मेरे पीछे पड़ रहा था पेट, या फिर मेरे पेट के पीछे पड़ रहा था। फिर उसके बाद मुझे वापस भागना पड़ा। मैं भागते भागते पीक पे डायरेक्ट आ गया। पीक पे आने के बाद मैंने फाइनली पहले जाके रेस्ट लिया, क्योंकि मेरा हाथ पूरी तरह से काँप रहा था, मुझसे कंट्रोल करने को नहीं जम रहा था। और जब मैंने फिर से पीछे देखा तो वो पेट वहाँ पर था। मैंने हालांकि अभी भी देखा कि काश इसका मालिक मुझे दिख जाए, बट कोई भी मालिक नहीं था। ये सिर्फ अकेला पेट था। फिर उसके बाद ये पेट मेरा इंतज़ार करने लगा। वो आजू बाजू लेफ़्ट राइट मुझे ही ढूंढ रहा था, बट मैं पीछे छुपा था। उसके बाद वो पेट मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं तुरंत घर के अंदर खिड़की के अंदर जंप करके बैठ गया और मुझे लगा शायद वो पेट ने देख लिया, बट वो आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना वो पेट का हम पीछा करें और देखें कि वो कहाँ जा रहा है। तो मैं उसका पीछा करने लगा। अब मुझे एकदम आराम आराम से जाना था ताकि उसे मेरी आवाज़ ना सुनाई दे। और वो सेफ जोन की तरफ बढ़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों सेफ जोन की तरफ बढ़ रहा है। फिर वो थोड़ी देर रुक गया, फिर मैं भी रुक गया। जैसे वो आगे बढ़ा और जब वो सेफ जोन के बाहर जाने लगा तो मैं रुक गया। मुझे लगा सेफ जोन के बाद पूरी काला साया, ब्लैक एनर्जी है, तो हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद मैं दोबारा रिटर्न ना हो। तो मैं रुक गया। अब मुझे लगा कि मैं बच चुका हूँ उस पेट से, और फाइनली मेरे मन में एक बहुत शांति आई। बट जैसे ही मैं ऊपर गया वो फिर से टेलीपोर्ट होके ऊपर आ गया। फिर से डर लगा और मैं इस बार जैसा भागा वो देखने लायक था। भागते भागते यहाँ पर मेरा पूरी तरह से हाथ कंट्रोल हट चुका था। फिर यहाँ पे हमारा कैरेक्टर कुछ भी अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। मैंने ग्लूवल लिया, तुरंत लगा दिया और फाइनली मैं ऊपर बच गया। अच्छा हुआ मैंने ग्लूवल सही टाइम पे लगाया, वरना वो पेट ऊपर फिर से आ सकता था। मैंने आजू बाजू फिर से देखा क्या वो मेरा पेट पीछा छोड़ दिया है, बट नहीं, वो वहीं पे बैठ कर मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे देख पा रहा था बट ऊपर नहीं आ पा रहा था ग्लू वॉल की वजह से। अब मुझे यहाँ से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मुझे इस टाइम करना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने थोड़ी देर वेट किया और थोड़ा आइडिया लगाया। तब तक मुझे याद है कि जो ग्लू वॉल है वो कभी भी फट सकता है
और अगर ग्लूवल फटा तो ये जो हमारा रोबोपैट है वो फिर से ऊपर आ सकता है। तब मैं एकदम पाँव दबाए बिना आवाज़ किए पीछे साइड जो हमारा डबल डोर का खिड़की है वहाँ से जंप लगाने की कोशिश की, और खैर की बात ये रही कि मैं कामयाब हो गया। फिर मैं यहाँ से भागते रहा और पोचिनॉक नामक जगह पर पहुंच गया। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने एक चीज़ गौर की कि मेरा जो प्लेयर था नंबर 2 FG किलर वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में शो कर रहा था यानी कि गेम में, बट वो गेम में नहीं था। फिर मैं आसमान की तरफ यानी कि मैप में देखोगे तो नंबर 2 यहाँ पर बता रहा है, बट वो इनविजिबल हो चुका है। और यहाँ पे जब मैं उसके पास आया तो ये पेड़ के पास उसका लोकेशन बता रहा। एंड आपको पता रहेगा कि ये पेड़ पे 2 आंखों की साइन है, मैंने आपको बता ही दिया था, बट वो शायद बंदा यही पेड़ के अंदर था। और मुझे थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा था, थोड़ा यहाँ पे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और जब मैंने ध्यान से गौर किया तो मेरा वो जो पेट था रोबोपेट जो कि मेरा कब से पीछा कर रहा था वो गायब हो गया। मुझे लगा कि फाइनली मैं बच गया हूँ, बट अभी तक मुझे मेरे सेकंड प्लेयर का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है कहाँ नहीं गया। बट मुझे एंडिंग में लगा कि मैं बच चुका हूँ और यहीं पर मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी। मैं मल्टीडोर के सामने घर की तरफ बढ़ता गया, घर के ऊपर गया, यहाँ पे लास्ट जोन आ चुका था इसलिए। और ऊपर जाने के बाद जैसे ही बैठा, पेट के साथ एक और पेट आ गया। हालांकि ये रोबोपेट ने ना ही हमारे पेट को मारा ना ही मुझे मारा, बस ये जो पेट है वो हमें पूरा गेम फॉलो करते गया। और क्यों फॉलो किया, किस रीज़न से फॉलो किया, क्या ये हमसे कुछ चाहता था वो तो मुझे नहीं समझा है। और जो हमारा सेकंड प्लेयर वो उसकी भी मिस्ट्री मुझे नहीं समझी है और अभी तक ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एंडिंग में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, सेफ जोन के बारे में जाता हूँ और कुछ इस तरीके से मौत हो जाती है मेरी। एंड इसी के साथ दी एंड।